एक जंगल में एक बंदर और बंदरिया रहते थे। दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करते रहते थे। एक दिन बंदर और बंदरिया एक पेड़ की टहनी पर बैठे थे। तभी जंगल के रास्ते से राजा की सवारी निकली। उसे देखकर बंदरिया ने बंदर से कहा, काश मेरी शादी किसी राजा से हो जाती तो मैं भी ऐसे मज़े से रहती। बंदर को यह बात सुनकर बहुत बुरी लग जाती है। बंदर ने गुस्से से कहा, कभी बंदरिया की शादी इंसानों से होती देखी है? भला एक इंसान बंदरिया से शादी क्यों करेगा? बंदर की यह बात सुनकर बंदरिया ने कहा, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? इस देश के ना सही, कम से कम इस जंगल के तो राजा बन सकते हो। बंदर फिर गुस्से से कहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर शेर को पता लग गया तो हमें खा जाएगा। जंगल का राजा शेर ही होता है। बंदर की बात सुनकर बंदरिया ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम जंगल के राजा बन सकते हो और मैं रानी। बंदर ने पूछा, क्या तरकीब है? बंदरिया बंदर से कहती है, सुनो, तुम राजमहल जाकर राजा का मुकुट चुरा कर ले आओ। फिर उस मुकुट को पहनकर राजा बन जाना। और कोई पूछे तो कह देना, राजा ने अपना मुकुट देकर मुझे जंगल का राजा बनाया है। अगर किसी ने मेरी बात न मानी तो राजा के सैनिक उसे पकड़कर मार डालेंगे। फिर बंदर बंदरिया से कहता है, लेकिन राजमहल से मुकुट कैसे लाऊंगा? वहाँ तो बहुत पहरा होगा। बंदरिया ने कहा, तुम रात को चुपचाप जाना, जब राजा सो जाए तब मुकुट ले आना। बस अगले दिन से तुम राजा और मैं तुम्हारी रानी। फिर बंदर कुछ सोचकर कहा, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे सैनिक मार देंगे। तेरे चक्कर में अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकता। बंदरिया ने कहा, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? सोचो, हमें खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सभी जानवर यहीं खाना लाकर दे देंगे। राजा के डर से शेर भी तुमसे डरेगा। बंदर बंदरिया की बात मानकर रात को राजमहल में पहुंच जाता है और वहां से मुकुट चुराकर वापस जंगल में आ जाता है। अगले दिन बंदरिया बंदर को मुकुट पहना देती है। मुकुट को अच्छे से दबाकर बंदर के सिर पर पहना देती है। बंदर को मुकुट चुभ रहा था, लेकिन वह किसी तरह मुकुट को सिर पर बांध लेता है। इधर राजा के महल में अफरा तफरी मच जाती है। राजा अपने सैनिकों को मुकुट ढूंढने का आदेश देता है। मुकुट न मिलने पर वह मुकुट ढूंढने वाले को सोने के सिक्के देने का वादा कर देता है, जिससे बहुत से लोग मुकुट ढूंढने लगते हैं। जंगल में बंदर एक ऊंची सी जगह पर बैठकर कहता है, सुनो जंगल में रहने वाले सारे जानवरों, हमारे महाराजा ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। अब से शेर जंगल का राजा नहीं है। अगर किसी ने मेरी बात न मानी तो राजा के सैनिक उसे मार देंगे। सभी जानवर उस चट्टान के पास इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ शेर भी पहुँच जाता है। पहले तो बंदर शेर को देखकर डर जाता है, लेकिन बंदरिया की आंखें दिखाने के बाद वह बहुत अकड़ के साथ शेर से कहता है, सुन बे शेर, आज से मैं राजा और तू मेरी प्रजा। आज से तू हमारे लिए फल और खाने का सामान लाएगा। बाद में यहाँ आकर मेरा पैर भी दबाएगा, नहीं तो मैं महाराज से कहकर तुझे पिंजरे में बंद करवा दूंगा। शेर ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन क्या राजा ने तुम्हें यह मुकुट अपने हाथों से पहनाया है? बंदर ने शेर को जवाब देते हुए कहा, हाँ, कल राजा ने मुझे बुलाया और कहा, शेर बहुत दिन से जंगल का राजा है। अब से तुम्हें जंगल का कामकाज संभालना होगा। तुम पेड़ के ऊपर बैठकर पूरे जंगल पर नज़र रखना।
फिर उन्होंने अपने हाथों से यह मुकुट मुझे पहना दिया। इसके बाद पूरा जंगल बंदर को शेर मानकर उसकी सेवा में लग जाता है। बंदर के साथ बंदरिया के भी मज़े हो जाते हैं। अब बैठे बैठे खाना आ जाता है। कई जानवर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। समय अच्छे से बीत रहा था। एक दिन एक बैलगाड़ी पर बैठकर एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजरा और उस समय बंदर का दरबार लगा हुआ था। उसने दूर से देखा कि बंदर मुकुट पहनकर एक पत्थर पर बैठा है और सब पर हुक्म चला रहा है। गाड़ी वाला जल्दी से राजा के पास गया और उसने सारी बात राजा को बताई। राजा ने उसी समय सैनिकों की एक टुकड़ी जंगल में भेजी। बंदर और बंदरिया दोनों को पकड़कर राजमहल लाया गया। बंदर बंदरिया से धीमी आवाज में कहता है, मरवा दिया तूने, अब राजा जिंदा नहीं छोड़ेगा। बंदरिया भी डरते हुए बोली, मुझे भी डर लग रहा है। राजा जब बंदर को मुकुट लगाए देखता है तो वह जोर जोर से हंसने लगता है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस बंदर से मुकुट छीन लो और इसे जेल में डाल दो। बंदर ने रोते हुए कहा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बंदरिया के कहने पर मैंने यह कहा था, इसे रानी बनना था। राजा ने बंदर से कहा, ठीक है, इसे भी तुम्हारे साथ जेल में डाल देते हैं। दोनों को 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इधर जब जंगल के राजा शेर को यह बात पता लगता है तो वह बहुत क्रोध में आ जाता है और कहता है, जेल से छुटकर आने दो इस बंदर बंदरिया को। इन दोनों को एक ही झपटे में चट कर जाऊंगा। 1 महीने बाद दोनों को राजा के सामने पेश किया जाता है। बंदर डरते हुए कहता है, महाराज हमें जेल में ही पड़े रहने दीजिए। अब तक पूरे जंगल को चोरी वाली बात पता लग गई होगी और शेर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा ने बंदर की बात सुनकर कहा, सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। तुमने 2 राजाओं को धोखा दिया है। ठीक है, मैं अपने सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजता हूँ जो मेरा संदेश शेर को पढ़कर सुनाएंगे कि तुम्हें मारा ना जाए। बंदर बंदरिया सैनिकों के साथ जंगल में पहुँच जाते हैं। सैनिक शेर को राजा का संदेश दे देते हैं। उसमें लिखा था कि इन बंदर बंदरिया को मारा ना जाए, बाकी जो सज़ा दोगे वो इन्हें दे सकते हो। राजा का संदेश सुनकर शेर कहता है, ठीक है, आज से पूरे जंगल में सबके खाने का प्रबंध तुम दोनों करोगे। अगर जंगल का कोई जानवर भूखा रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। अब बंदर बंदरिया जंगल में जहाँ भी जाते सब उनको एक दिन का महाराज कहकर मजाक उड़ाते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की नकल करने से अच्छा है अपनी असली ज़िंदगी जियो और उसी में खुश रहो। ये कहानी है 2 प्यारे दोस्त चिड़िया और कौवा की, जो दोस्ती की मिसाल बने। एक समय की बात है, एक सुंदर जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह जंगल की ऊंची ऊंची टहनियों पर बैठकर सुख शांति से अपना समय बिताती थी। वो जंगल की बहुत सुंदर चिड़िया थी जो हमेशा खुश रहती थी। उसका एक खास दोस्त एक होशियार कौवा था। कौवा जंगल के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक था और उसे जंगल के सभी पक्षियों से बहुत प्यार था। एक दिन चिड़िया ने कौवे को देखकर कहा, कौवा भैया, तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की? तुम मेरे साथ क्यों बैठे हो? मैं तो बस एक छोटी सी चिड़िया हूँ। तुम मुझसे बड़े और अनुभवी हो। तुम तो ऊंचे ऊंचे जंगलों में घूमते हो जो मेरी उड़ान से बेहतर है।
कौवा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में ऊंचा नीचा कोई नहीं होता चिड़िया। हम सभी एक ही जंगल के राजा रानी हैं और हमें इस जंगल में साथ मिलकर रहना चाहिए। हम सभी पशु पक्षी एक परिवार हैं और इस जंगल को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। चिड़िया ने चींची की आवाज में कहा, तुम मुझसे कह रहे हो कि हम सभी बराबर हैं, पर मुझ में तो तुम्हारी तुलना में कोई विशेष बात नहीं है। कौवे ने अपनी होशियारी से कहा, चिड़िया, हर कोई अपनी खासियतों से अद्वितीय है। तुम आसमान में उड़ सकती हो और चींची कर सकती हो, जो कोई भी नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, हमें आपसी मदद करनी चाहिए, नकली दोस्ती करने के बजाय। चिड़िया ने सोचा और कहा, तुम सही कह रहे हो कौवा भैया, हमें आपसी मदद करनी चाहिए। इसके बाद चिड़िया और कौवे ने मिलकर जंगल में बहुत सी समस्याओं का हल निकाला। एक बार उन्हें एक बड़ी सी समस्या आई। जंगल में पानी की कमी हो रही थी। चिड़िया ने और कौवे ने मिलकर एक तालाब बनाने का निर्णय किया। वे सभी जंगलवासी मिले और मिलकर काम करने लगे। उनकी मेहनत से तालाब बन गया और जंगल में फिर से हरियाली बढ़ी। जंगलवासियों ने चिड़िया और कौवे की मेहनत की सराहना की और उन्हें गर्वित नज़रों से देखा। इसके बाद वे दोनों ने समझा कि सच्ची मित्रता में ही वास्तविक सुख है। चिड़िया ने कहा, कौवे भैया, आपका हमेशा सहारा चाहिए। हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम सभी एक सुखी और शांत जंगल में रह सकें। कौवे ने हंसते हुए कहा, हाँ चिड़िया, इसमें कोई संदेह नहीं। मित्रता में ही असली सौभाग्य है। इस तरह चिड़िया और कौवा ने जंगल में मित्रता और सहायता की मिसाल प्रस्तुत की। उनकी इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता में एक दूसरे की मदद करना और साथी बनकर काम करना ही सच्चा सुख है। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, जिससे कि आगे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।